A very good morning, student. This is Nalini Singh, and today we are going to start chapter 6, which name is Social Responsibility of Business and Business Ethics. So, in this chapter, we are going to learn about social responsibility of business. It means कि business जो है बिजनेस और बिजनेसमैन उसकी सोसाइटी के लोगों के लिए सोसाइटी में कई सारे लोग आते हैं लाइक शेयर होल्डर मैनेजर कस्टमर गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो इन लोगों के लिए एक बिजनेसमैन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ दूसरा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स, मतलब बिजनेस में क्या क्या एथिक्स होने चाहिए उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। सो बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट शुड फॉलो द एथिकल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। बिजनेस किसका पार्ट है? एक सोसाइटी का पार्ट है, क्योंकि बिजनेस हम किस में करते हैं? सोसाइटी के लोगों के बीच में ही करते हैं। कस्टमर हमें सोसाइटी में ही मिलते हैं और जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती है, फ़ंड चाहिए जिसके लिए शेयर्स होल्डर्स सोसाइटी में एक्सेट्रा। सो बिजनेस शुड बी मैनेज फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस विच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी बिकॉज बिजनेस इज़ मैनेज एंड कंट्रोल इन द सोसाइटी ओनली। तो बिज़नेस जो कंट्रोल होता है, मैनेज किया जाता है, वो भी सोसाइटी के अंदर ही रह के किया जाता है। तो सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनके लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इट्स कम इन कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, नेमली बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कस्टमर और कंज्यूमर, सप्लायर एंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा। सो बिजनेस शुड fulfill its obligation toward all these group. In this chapter we shall examine the concept of social responsibility and business responsibility towards owners, investor, employees, government, society and common mass. Now we come to the concept of social responsibility. If we are talking about old concept, तो वो क्या था? From the mid of 20th century, the concept of business has taken the new shape. 20 सेंचुरीज़ के बाद क्या हुआ? बिज़नेस एक नया शेप लेने लगी, क्योंकि उसके बाद क्या क्या हुआ? धीरे धीरे बिज़नेस डेवलप होने लगा, इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने लगी, सेलिंग ज़्यादा होने लगी, कस्टमर ज़्यादा होने लगे। बिफोर these there was no special relation between society and business. Businessmen took profit as per their wish. 20 सेंचुरी के पहले ज़्यादा कुछ सोसाइटी में बिजनेस था नहीं। द मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस वॉज ऑल्सो अनडेवलप्ड। तो जो बिजनेस की मेथड थी वो कैसी थी? अनडेवलप्ड थी। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सारी कुछ चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी लिमिटेड थी। साथ साथ जो सोसाइटी के लोग थे वो भी कम अवेयर थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न एंड न्यू कॉन्सेप्ट। अभी जो नया कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग बिजनेस, सो इन द पास्ट 50 ईयर्स these has been a tremendous progress in the field of business. If we are talking about business growth, तो last 50 years से business industry में काफ़ी ज़्यादा growth हुई है, tremendous growth हुई है, ठीक है। So, and a new concept has developed in the society which is called as social responsibility of business. Since all the activities of business are performed with society, in society and business cannot be separate. We cannot society और business को हम separate नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हम business करते हैं हमें society में ही करना होता। A person cannot do business living isolate away from the society. Now we are going to next topic, which is business and capitalistic economic. In capitalistic economic there is a monopoly of the capitalist. In other word, they rules over the market and their main aim is the earn maximum profit. तो अभी क्या है? कैपिटलिस्टिक मार्केट है और उनका मेन एम क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। They create all the resources, had full rights to utilize these resources as per their convenience. In perfect competition, the price of goods was determined on the basis of demand and supply, and government did not interfere unnecessarily. In this situation, labor and poor class people were exploited, and the evils of unbalanced growth was noticed. To overcome these evils, socialistic economy came into existence, which replaced capitalistic economic. अभी क्या है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक हो गई, लोग अपना इंडस्ट्री खुद डेवलप करते हैं, बिजनेस डेवलप करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसे बेचते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अभी हमको जानना है कि क्या मीनिंग है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो कि बिजनेस में होती है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर टू दोज एब्लिगेशंस विच इज़ अंडरटेकन बाय द बिजनेसमैन टू मेंटेन रिलेशन विद डिफरेंट सेक्शन ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, टू मैनेज अ बिजनेस कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ग्रुप ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस।
जब हम बिज़नेस करते हैं तो ग्रुप ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ग्रुप ऑफ पीपल हैं, तो उनके बारे में भी हमें सोचना होता है कि उनको बेनिफिट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कस्टमर जो जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बिजनेसमैन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे सही प्रोडक्ट दे, उसकी क्वालिटी सही दे, क्वांटिटी सही दे, फेयर प्राइस में दे, एक्सेट्रा। उसी के साथ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी पॉलिसीज़ चलाई जा रही है उसको फॉलो करे, किसी भी तरह का इलीगल बिजनेस ना करे, साथ ही साथ टैक्स का पेमेंट टाइमली करे। ठीक है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के लोगों के लिए है। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एप्लीकेबल ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेस के लिए, वो हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है, राइट। इट इज़ रिलेटेड विद सोशल एंड पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। बिजनेस इज ए Business is a social organization whose formation and management is done for the welfare of the society. जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, सोसाइटी के लोगों के लिए वेलफेयर है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज वो कंटिन्यू, जब से हम बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं उसको प्रोसेस में रखते हैं। द नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी वाइड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो स्कोप है इट्स ए वेरी वाइड, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें कई सारे लोग इंक्लूड्स होते हैं, लाइक कंज्यूमर, एम्प्लॉयज़, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर, agent, government, etc. Now we come to the next topic, which is case for social responsibility of business. So we come to the point which is use of society resources. तो किसी भी बिजनेस में हम क्या करते हैं, जो सोसाइटी में हमको रिसोर्सेज मिलते हैं उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। हम जो भी काम करते हैं अपने लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जो भी बिज़नेस करते हैं उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो भी फ्रेमवर्क होता है उनका, वो इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट है मोरल जस्टिफिकेशन। सो एवरी बिजनेसमैन यूज़ कैपिटल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी बिजनेसमैन होता है वो अपना काफ़ी कुछ बिजनेस में लगाता है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एंड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो वो अपना फिजिकल वर्क लगाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज लगाता है एंड कैपिटल। तो उसमें मोरल जस्टिस क्या है कि वो अपने प्रॉफिट के लिए भी काम करे, कि जो भी वो बिज़नेस हो रहा है उसको प्रॉपर आउटपुट मिले। नेक्स्ट है पब्लिक इमेज। किसी भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट तब होगा, कस्टमर तब मिलेंगे जब सोसाइटी के लोगों में उसकी इमेज अच्छी हो। तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक के सामने उसकी इमेज अच्छी हो, मार्केट में उसकी गुडविल अच्छी हो। द नेक्स्ट इज कंज्यूमर अवेयरनेस। Nowadays कंज्यूमर कीप देमसेल्फ अपडेटेड विद ऑल इन्फॉर्मेशन। जो आज की जनरेशन है, कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में पता है, तो जो भी मार्केट में नया इन्फॉर्मेशन होता है वो सब उनके लिए दे आर वेल अपडेटेड। ओके, सो दे एक्सपेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तो आज के कस्टमर हर चीज़ से अवेयर है, तो उन्हें क्या चाहिए कि सही प्राइस में उनको अच्छी क्वालिटी अवेलेबल हो, राइट। Now we come to the next topic, which is social responsibility toward different interest of group। मतलब जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बिजनेस के लिए किस किस के लिए है, तो यहाँ पे कई सारे नाम दिए हैं, देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ। जो बिजनेसमैन होता है उसके खुद के लिए उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद टूवर्ड्स ओनर, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमें पैसे देते हैं, जहाँ से हमें फ़ंड प्रोवाइड होता है, तो उनके लिए भी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ की है, कंज्यूमर की है, गवर्नमेंट की है, सोसाइटी की है, सप्लायर्स की है एंड अदर बिजनेस इंस्टीट्यूशन की है, डिपॉजिटर्स की है एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। इन सब के लिए बिजनेसमैन की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसे अभी हम डीप में पढ़ेंगे, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज़ अपने बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस में इतनी कैपिटल रखो, इतना फ़ंड रखो, इतना प्रॉफिट अर्न करो कि आपका बिजनेस स्मूथली रन कर सके। उसके बाद अर्निंग कैपेसिटी, आपके बिजनेस में अर्निंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए ताकि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चल सके। आफ्टर दैट ट्राई टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑलवेज।
अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को, क्षमता को बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। द नेक्स्ट इज टू मेंटेन पेइंग कैपेसिटी, जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अर्निंग ज़्यादा होगी, तभी हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट है टू एंटर न्यू मार्केट, नए मार्केट में एंटर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज किसी भी बिजनेसमैन के पास है उसे ये ट्राई करना चाहिए कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे, ठीक है। टू कंटिन्यू रिसर्च वर्क, इसके साथ साथ उसको कंटिन्यू रिसर्च वर्क करना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करना चाहिए। कुछ अपने बिजनेस में सिक्योर्ड फंड को भी रखना चाहिए ताकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे उसे काम आए। उसके साथ टू डेवलप लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड पॉलिसी, अपने बिजनेस को की ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को भी बनाया जाना चाहिए, राइट। द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर और शेयर्स होल्डर। तो आपको पता है कंपनी में के जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो ओनर कहलाते हैं, तो या आप ओनर कह लो या फिर शेयर्स होल्डर कह लो। तो शेयर्स होल्डर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की, उन्हें जो भी उनने शेयर्स होल्डर ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले उनको फेयर और रेगुलर रिटर्न मिलना चाहिए, मतलब डिविडेंड सही मिलना चाहिए। उनका जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके फंड का सेफ्टी रखना चाहिए। उनके फाइनेंशियल पोजीशन और उनका जो भी इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ऑल टाइप टू ट्रीट ऑल टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर ऑन इक्वली, जितने भी शेयर्स होल्डर हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। टू रजिस्टर कंपनीज शेयर्स इन द शेयर मार्केट टू एनहांस गुडविल। टू सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट, जो भी माइनर शेयर्स होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट का सेफगार्ड मतलब सेफ्टी से रखना चाहिए। और जो एसेट्स ऑफ द कंपनी है, एसेट्स ऑफ द कंपनी है उसका भी एक सेफगार्ड होना चाहिए। आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनके लिए एक बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ रेम्यूनरेट, मतलब जितना भी वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें पैसा देना चाहिए, उनका पारिश्रमिक देना चाहिए। उनकी जॉब को परमानेंट करना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। सोसाइटी में उनको सिक्योरिटी देना चाहिए। उनके वेजेस सिस्टम को इनकरेज करना चाहिए। उनको प्रॉफिट देना चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए कंपनसेशन देना चाहिए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए एंड प्रमोशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा रिलेशन रखना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। और जो भी ओल्ड एज हैं उनको हेल्प करना चाहिए, मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि वो सारी लाइफ हमारे बिजनेस में काम किए हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एजुकेशंस, इस तरह की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चीज़ें करानी चाहिए। टू रिस्पेक्ट ह्यूमन बिहेवियर, उनके साथ उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए, बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। टू टेक आउट पीसफुल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम है उनका अच्छी तरीके से सोल्यूशन निकालना चाहिए। टू अडॉप्ट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी हम एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं वो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट और फेयर होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एम्प्लॉयज़ के लिए जो एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप उनको फेयर प्राइस दें, क्वालिटी अच्छी दें, क्वांटिटी अच्छी दें, होम डिलीवरी दें और इनको गलत एडवर्टीज़मेंट ना दें, जो भी नाप तौल दे रहे हैं वो सही दें। इसके साथ साथ मिलावट ना करें। उनको जितनी भी बिज़नेस नए प्रोडक्ट की से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे, जो भी उनकी कंप्लेन है उसको सुने। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर के लिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए जो भी उनने पॉलिसीज़ निकाली उसको फॉलो करें, टैक्स का पेमेंट करें, शांति बना के रखें। ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी इन्फॉर्म हो रहा है, मतलब सोसाइटी के लोग अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग एडल्टरेशन कर रहे हैं वो उसकी इन्फॉर्म करें। एनिमी कंट्री, जो दुश्मन देश हैं उसके साथ बिजनेस ना करें जिससे हमारी कंट्री में अच्छा कनेक्शन नहीं है। और उसके साथ साथ इमरजेंसी में हेल्पफुल रहें कंट्री के लिए, लोगों के लिए। जो भी ट्रेड प्रैक्टिस है हमारे कंट्री में इट शुड बी फेयर। और गवर्नमेंट को करप्शन, जो करप्टेड एम्प्लॉयज़ और लोग हैं उसको गवर्नमेंट को पकड़ने में हेल्प करें। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कम्युनिटी एंड सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के जो अदर लोग हैं उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्हें
कि सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे अच्छा होगा, जब हम क्वालिटी अच्छी देंगे, सामान अच्छा देंगे। एम्प्लॉयज़ को जो भी हैं उनको रिम्यूनरेशन अच्छा देना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए, सबके साथ बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए, एक्सेट्रा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स सप्लायर्स। जो भी सप्लायर्स हैं उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टू मेक रेगुलर पेमेंट। जो भी हमारे सप्लायर्स हैं उनका रेगुलर पेमेंट करना चाहिए। टू हेल्प स्मॉल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर टू देम। जो भी हमारे छोटे सप्लायर्स हैं उनको ऑर्डर प्लेस करने के लिए हेल्प होना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए भी सजेशन देना चाहिए, और जो भी डिमांड है, सप्लाई है, जो भी फैशन टेस्ट में चेंज हो रहा है उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। आफ्टर दैट, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। जब हम कभी भी बिज़नेस करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। मतलब जैसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो इन सब का बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ध्यान रखें, और इसके प्रिकॉशंस के साथ साथ इसको किस तरह से कम कर सकते हैं वो भी एक बिजनेसमैन को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एयर पोल्यूशन से आसपास का एनवायरनमेंट पूरा गंदा हो जाता है, और वाटर पोल्यूशन से जो वाटर यूज़ करते हैं वो भी पूरा गंदा हो जाता है। तो किसी भी बिजनेसमैन को ध्यान रखना चाहिए कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट, जो भी पर्यावरण है, वो ख़राब ना हो। अगर ख़राब हो रहा है तो उसके लिए नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो कहीं शहर से दूर इस्टेब्लिश करना चाहिए जहाँ पे लोग कम हो, तो उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो। उसके बाद जो टॉपिक है वो है बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यू। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अभी हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू दोज बिजनेस प्रैक्टिस विच आर डिज़ायरेबल एंड एक्सेप्टेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी। एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन्फ्लुएंस द सोसाइटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, बिज़नेस किससे रिलेट, जो भी हम बिज़नेस करते हैं वो सोसाइटी के लोगों के बीच में रह के करते हैं। तो अब बिज़नेस एथिक, जो भी बिज़नेसमैन है उसके कुछ एथिक्स होते हैं जो उसको फॉलो करना ही चाहिए, ताकि उसका बिज़नेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदे में रहे, और साथ ही साथ सोसाइटी के लोगों को, क्योंकि सोसाइटी के लोग अच्छे लोगों को ही एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई दुकान वाला है, वो हमें ख़राब सामान देता है, हमारे साथ बिहेवियर अलग करता है, हमें इन्फॉर्मेशन गलत देता है, क्वालिटी ज़्यादा ख़राब देता है, उसका प्राइस ज़्यादा लेता है, उसके अगेंस्ट दूसरा है जो हमारे साथ बिहेवियर अच्छा रखता है, बात अच्छे से करता है, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करता है, क्वालिटी क्वांटिटी अच्छा देता है, फेयर प्राइस देता है। तो सोसाइटी के लोग किसको एक्सेप्ट करेंगे, जो अच्छा है। तो ये हमारे प्रॉफिट में नहीं आता है, बट क्या है, बिज़नेस को कहीं ना कहीं से प्रॉफिट होता है। तो ये क्या होता है, बिज़नेस वैल्यूज़, जिसे आपको करना चाहिए जिससे कि आपके बिज़नेस को फ़ायदा होता है, इसको हम बिज़नेस वैल्यू या बिज़नेस एथिक्स से समझेंगे। ठीक है। एवरी बिज़नेस एक्टिविटी, ओके, द सोसाइटी हैज़ गॉट सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेसमैन। जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ बिजनेसमैन से एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि उन्हें जो भी प्रोडक्ट वो ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी होगी, सही प्राइस देगा, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो सही बताएगा, एक्सेट्रा। In turn, in the responsibility of business to provide such goods which are given to the society in term of quality and health and price। तो बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो गुड्स प्रोवाइड करता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, हेल्थ को अफेक्ट ना करे, उसका प्राइस अच्छा हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है वो किस में आती है, एथिकल मैनर्स में आती है, ये करना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ टू द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस। जो वर्ड बना है एथिक, वो ग्रीक वर्ड से के एथोस से बना हुआ है, विच मीन्स कैरेक्टर, बिलीव, स्टैंडर्ड और आइडल दैट इन्फ्लुएंस द स्प्रेड इन अ ग्रुप। मतलब जो भी एथिक्स है, मतलब उसमें आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, लोग आपको बिलीव कर सकें, आप एक आइडल पर्सन होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। इन अदर वर्ड्स, एथिक स्पेसिफाई व्हाट इज़ गुड और बैड। आपको एथिक्स क्या बताता है, क्या सही क्या गलत है, क्या झूठ क्या गलत है, राइट, क्या अच्छा क्या बुरा है। इन कॉन्टेक्स्ट टू बिजनेस, दीज ethic means the business practice which are desirable from the point of view of the society. Now we come to the business values.
बिजनेस वैल्यू नेवर मीन द प्राइस ऑफ द बिजनेस और परचेजिंग एंड सेलिंग। तो बिजनेस का ये मतलब नहीं है बिजनेस वैल्यू में कि आप परचेजिंग और सेल्स कर रहे हो फॉर गेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे मतलब है बिजनेसमैन का सोसाइटी के लोगों से बिहेवियर कैसा है, उसकी हैबिट्स कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब आता है बिजनेस वैल्यूज़ में। बिजनेस इज़ वैल्यूड इन टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म गुड सर्विस दैट हैज़ बेनिफिटेड द सोसाइटी। लॉन्ग टर्म में जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सोसाइटी के लोगों को, वो आपके बिजनेस को भी फ़ायदा देता है, क्योंकि मार्केट में आपकी गुडविल अच्छी होती है, पहचान अच्छी होती है, राइट, जिससे लोग आपके शॉप में, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सो टुडे द वर्क ऑफ टाटा बिरला इज़ अप्रिशिएटेड ऑल ओवर इंडिया। क्यों? क्योंकि वो पहचान है, उनकी सर्विस अच्छी है, वो हमें अच्छा सामान देते हैं, इसलिए। तो मतलब वो बिजनेस वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, राइट। उसके बाद है अज्यूमशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स में क्या क्या फॉलोइंग पॉइंट्स है। सो बिजनेस एथिक्स सोसाइटी से रिलेटेड है। इसमें मोरल स्टैंडर्ड, मोरल वैल्यूज़ जैसे ऑनेस्टी, ट्रुथ, कैरेक्टर, ये सब को अडॉप्ट करते हैं। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। यहाँ पे कुछ सर्टेन प्रिंसिपल हैं, जैसे इट कंट्रोल एंड मैनेज बाय द प्रिंसिपल एंड दे प्रोवाइड और द बेसिस ऑफ गाइडेंस एंड रनिंग बिजनेस। ऑल मोरल स्टैंडर्ड, जितने भी मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, दे आर केम इन द इंक्लूडेड इन बिजनेस एथिक्स। उसके बाद जो बिजनेस एथिक्स होता है वो लॉ से भी बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ बिलीव दैट अ बिजनेस मैन डज वॉट एवर ही कंसाइंस एंड ट्रू बिलीव सेज। जो भी होता है वो अपनी बुद्धि विवेक से करता है। In business ethics, it is believed that a businessman should experiment and practice the value prevailing in the society and according to the time and condition make necessary change. बिजनेस एथिक्स क्या है? आप चेंज करते हो अपनी चीज़ों को, अपने एथिक्स को अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड. After that, characteristics of business. So the first point is it coexist with law through its scope is wider than law. जो भी business ethics का law है, बिजनेस एथिक्स ज़्यादा बड़ा है लॉ के कंपैरिजन। इसमें मोरल वैल्यूज से रिलेटेड है, ये सोसाइटी के कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करता है, ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थिंकिंग है, ये सोसाइटी के वेलफेयर पे ध्यान देता है, ये थियोलॉजी है पे है, मतलब जो पुराने लोग देव ज्ञान कहते हैं, और ये ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड है। नाउ बिजनेस एथिक्स की नीड क्या है? फॉर, हम पॉइंट पे आते हैं, टू अचीव द बेस्ट सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के लोगों के लिए अच्छी चीज़ें करना, सोसाइटी में अच्छा बनना उनका ऑब्जेक्ट है। जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ को नहीं करना, अनएथिकल बिहेवियर नहीं रखना, सोसाइटी के लोगों के लिए अच्छा काम करना। नेक्स्ट है इनकरेज इन्वेस्टमेंट, लोगों की इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना। सोशल हेल्प, सोसाइटी के लोगों के लिए हेल्प करना। इंटरेस्टेड सेल्स एंड प्रॉफिट, सेल्स एंड प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करना, साथ ही साथ अपने गुडविल को बढ़ाना।